लिखा है कि सारे दशमांश ब्रैकेट में फूड डबल FOOD फूड भंडार में ले आओ। ये जो शब्द है ना भंडार, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है स्टोर हाउस। ओके, दशमांश भंडार में ले आओ। मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे उस एक मंदिर में। और वो मंदिर में कौन कौन थे वो भी बताऊंगा। तो वापस से कह दे रहा हूं कि सारे दशमांश फूड भंडार में ले आओ, स्टोर हाउस में, कि मेरे भवन में, परमेश्वर के मंदिर में, मेरे घर में, परमेश्वर के घर में भोजन वस्तु रहे। लिखा है भोजन वस्तु रहे, फूड आइटम। इंग्लिश में उसको मीट लिखा है, MEAT, मीट। लिखा है कि उस मंदिर में ले आओ। अब इसको पढ़िए। लिखा है कि सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। बहुत ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर इज़राइलियों को कहता है, लेवियों को कहता है, याजकों को कहता है, खास करके याजकों की बात होगी आज। कहता है कि याजकों को जो चोरी करते उनकी बात कर रहा हूँ। कहता है ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर, यानी कि तुम्हारे लिए, यानी कि लेवियों के लिए, याजकों के लिए, तुम्हारे ऊपर यानी लेवी और याजकों के लिए अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। ये आपके लिए नहीं है, मसीह की कलीसिया के लिए नहीं है, मसीह की कलीसिया के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ याजकों के लिए है जो इजरायली लेवी थे। मेरा सवाल है मुंबई के, महाराष्ट्र के, पंजाब के, विश्व के उन सभी पास्टरों से तुमने मलाकी 3:10 की भेलपुरी क्यों बना दी? इसको गड़बड़ क्यों कर दिया? जैसे मैंने आपको अभी कहा यहाँ पर कि आपको तीनों को अलग अलग रखना है। इस वचन के बेस पे आपको तीनों को अलग अलग रखना है। 1 कोरिन्थियों 10:32 के हिसाब से आपने इसको मिक्स क्यों कर दिया? आपने ये क्यों नहीं सिखाया चर्च को? और जितनी जनता भी मुझे सुन रही है, मसीह जनता, मैं आपको भी पूछ रहा हूँ, जाके अपने पास्टर को पूछे कि मलाकी 3:10 तो हमारे लिए है ही नहीं, आपने हम पर जबरदस्ती क्यों थोपा? ऐसे जाके पूछो अपने पास्टर को। और खास करके वो ऑनलाइन प्रीचर को, प्रॉस्पेरिटी प्रीचर को, सो कॉल्ड पापा, डैडी, अपोस्टल, प्रॉफिट, उसको जाके पूछिए आप कि आपने जबरदस्ती मलाकी 3:10 हम पे क्यों थोप दिया, जबकि मलाकी 3:10 आपके लिए नहीं है। यू अंडरस्टैंड? नहीं है। किसी को चैलेंज करना है, आओ मेरे पास। अब तो हमने दरवाजा खोल दिया है, जिसको डिबेट करना है आओ मेरे पास। देखते हैं कितने पानी में हो तुम लोग। तो फिर से कह रहा हूं, मलाकी 3:10 मसीह की कलीसिया के लिए नहीं है। तो डैनियल भाई, इसका मतलब क्या हुआ इस वचन के मुताबिक? इस वचन के मुताबिक ये हुआ कि ये लोग मसीह की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं। ठोकर का कारण। और मैंने प्रोग्राम क्या चलाया था क्रिश्चियन रैंडम डिबेट शो में, मैंने क्या कहा था कि ठोकरों के कारणों से जो लोग सेवक हैं उनसे बचो। बोला था कि नहीं बोला था? तो मैं वापस से ये वचन आपके बीच में रख रहा हूं। और मेरा सवाल है, आपने जबरदस्ती मसीह के देह में ये वचन क्यों थोपा? मुझे कोई मलाकी 3:10 मसीह की देह के लिए भी है ऐसा एक कनेक्शन निकाल के बता दो। मैं भी देखूं कि तुम लोगों की लेवल अंडरस्टैंडिंग बाइबल के बारे में कितनी डीप है। वो बात अलग है कि नहीं निकाल पाओगे। तो मैं फिर से पूछ रहा हूं, इसको मसीह की देह में जबरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है? यहां तक ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई ना? अगर इनके हिसाब से, अब ये थोड़ा सा डीप जाएंगे हम, इनके हिसाब से जो प्रॉस्पेरिटी प्रीचर, मिरेकल प्रीचर, अलग अलग टाइप के जो लोग मलाकी 3:10 को लेके चलते हैं ना, मैं इनको एक सवाल पूछना चाहता हूं। और इनके हिसाब से जो इनको तायत देते हैं, मैं उनको भी पूछना चाहता हूं, अगर ऐसा ही है इनके हिसाब से, मेरे हिसाब से और परमेश्वर के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन अगर इनके हिसाब से है कि ऐसा ही है, तो फिर ये अपरंपार की आशीष आती क्यों नहीं है? अपरंपार की आशीष आती क्यों नहीं है? या तो परमेश्वर गलत है या तो तुम गलत हो। यह तो पक्की बात है कि परमेश्वर कभी गलत नहीं होता। गलत तो आप और हम ही होते हैं। तो मैं वापस कह देता हूं, अगर तुम तायत दे रहे हो, और वो भी कब, 10-10 साल से, 20-20 साल से। एक आदमी ने मुझे कॉल किया था बीच में, कई 6-5 महीने की पुरानी बात है, याद आ रहा है अभी, कि इतना लाखों रुपए दे चुके हैं पास्टर को, लेकिन कोई तरक्की नहीं है। और उसके चक्कर में हुआ क्या, पास्टर ने कहा,
अगर आपके घर में आशीष आनी चाहिए, उन्नति, तरक्की, नौकरी, बिजनेस में आपका सब अच्छा हो जाए, तो आपको ताइत देना शुरू करना चाहिए। ताइत पे ताइत, ताइत पे ताइत, दशमांश पे दशमांश देते गए, लेकिन किसी प्रकार का कोई असर नहीं हुआ। अब बुद्धिजीव लोग की बात करते हैं, हो सकता है ना फेसबुक और यूट्यूब पे, कि डैनियल भाई ऐसी बात नहीं है, हमने दिया, हमारा तो सब कुछ अच्छा हो गया। तो फिर मेरा क्वेश्चन है, ऊपर बैठा परमेश्वर इस वचन के मुताबिक किसी को दे रहा है, किसी को नहीं दे रहा है, ये क्या चक्कर है फिर? अगर उसने देना है ना इस बेस पे कि अपनी तनख्वाह का 10 हिस्सा दे दो, मलाकी 3:10 आपके ऊपर लागू हो जाएगा। आप पर हो रहा है, उस पर क्यों नहीं हो रहा है? आपको बता दूं 100% में से 90% पे ये वचन लागू नहीं होता, 10% पे लागू हो गया, तो क्या इसकी डॉक्ट्रिन बना दोगे? कहां की ज्ञान है ये? कैसी टीचिंग है ये? या तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, उनके जीवन में कोई गड़बड़ होगा। ठीक है ना, तो उनके जीवन का गड़बड़ ठीक करा दो, उनको कहो पश्चाताप करे, माफी मांगे, सब कुछ करे, और जो कुछ है सब त्याग कर उनको बोलो कि भाई ठीक है पास्टर जी, आप जैसे कहते हैं हम सब कुछ करते हैं, चलो 1 और महीना आपको ताइद देते हैं, अब हमारे ऊपर अपरंपार की आशीष की बात करवाओ परमेश्वर से, चलो वो भी करवाओ। किसको उल्लू बनाते हो तुम लोग? ये आदमी जो 30 साल से मिनिस्ट्री में है, डिनोमिनेशन आफ्टर डिनोमिनेशन, पास्टर्स आफ्टर पास्टर्स, सबके बीच में उठ बैठ चुका हूं, किसको उल्लू बनाते हो तुम लोग? ऐसा कुछ नहीं होता। मलाकी 3:10, अपरंपार की आशीष नहीं आती। मैं वापस उस शब्द को यूज करूंगा जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था, अपरंपार की आशीष, आशीष पे आशीष, छप्पड़ फाड़ आशीष एक ही शर्त पे आती है, और वो आती है उसकी खुद की मर्जी पे, ना कि आपके पैसे से। ताली बजा दीजिए दोस्तों ना कि आपके पैसे के मर्जी से। आप खरीद लेते हो क्या परमेश्वर को? क्योंकि आजकल के प्रचारक तो यही सिखा रहे हैं, परमेश्वर को खरीद लो, बोला ताई दे दो, खरीद लो, बाप का राज है। बाप का राज नहीं है ना बेटा तो ऐसी टीचिंग देना बंद करो, बकवास है ये, नॉनसेंस है ये। और मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोगों से मसीह जनता, मसीह के लोगों, बचो बचो। यही वजह है कि मुझ जैसे 10 टक्का आज मार्केट में आप लोगों के सामने खड़े हैं। डैनियल भाई आपको डर नहीं लगता? नहीं लगता, जिससे लगता है उसी से डरता हूं, और वो है परमेश्वर। हाँ, अगर आप सही बात करोगे आपका साथ दूंगा, आपके साथ खड़ा रहूंगा, बकवास करोगे तो गेट आउट। तो वापस कहता हूं कि मलाकी 3:10 की अपरंपार की आशीष कहां है अगर ताई देते हैं? मसीह जनता, मैं आपको भी पूछ रहा हूं, आप लोग तो महीनों से, सालों से, 10 सालों से तेरे, तो ये ब्लेसिंग कहां है? छप्पड़ फाड़ आशीष कहां है? तो फिर पूछूंगा ये स्कैंडल नहीं तो फिर क्या है? फिर पूछूंगा ये धोखा नहीं तो क्या है?